राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उसी प्रदेश में बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। अच्छी शिक्षा देने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है वो ही सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है। जब स्कूल की इमारतें ही जर्जर हों, स्कूल में अव्यवस्थाओं का आलम हो, स्कूल की दीवारों और खिड़कियों में करंट दौड़ रहा हो, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ इसी तरह के हालात हैं बूंदी की लबान ग्राम पंचायत के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में। स्कूल की इमारत की हालत इतनी खराब है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भी जगह जगह पर एक साथ पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि स्कूल की हालतों को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्कूल की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया। पूरी कक्षाएं हैं जो 1 से लेकर 5 तक है, पूरी कक्षाएं सम्मिलित करके बिठाई हुई है। कंबाइंड बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी पढ़ाई ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं हम अभी, और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे उपकरण बंद हैं हमारे, लाइट के, बिजली का करंट सारी दीवारों में आया हुआ है, खिड़कियों में करंट आ रहा है। यहाँ जब जब बारिश आती है खतरा बच्चों पर और शिक्षकों पर मंडराया हुआ रहता है। पूरे विद्यालय के अंदर 1 से 5 तक के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में और उनको पढ़ने में काफ़ी समस्याएं आती है। बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। हमें भी डर लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना घटित हो जाए करंट आने की वजह से। 1 से 5 तक के पूरे भवनों में बिजली का करंट इतना तेज़ गति से आता है कि हम डर के साए में रहते हैं और बच्चे भी बेचारे डर के साए में। लेकिन हम क्या करें, हमें पढ़ाना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। हमें बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। और मैं उच्च अधिकारियों से, वैसे कई बार हमारे ग्राम सभा में भी कई बार ये चीज़ अवगत करा दी गई है, बार बार पत्रों का आदान प्रदान भी हो चुका है, लेकिन किसी प्रकार की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। हमारे गांव ग्राम पंचायत लबान में जो संचालित है राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लबान, जिसमें सारी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिसमें सभी कक्षाओं को सम्मिलित करके कक्षा 1 से लेकर 5 तक सबके नीचे बिठाना पड़ रहा है, जिसमें कभी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में बुधवार सुबह अचानक पूरे भवन में करंट फैल गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बालिकाओं ने भवन की दीवारों और खिड़कियों में करंट लगने की शिकायत की, जिस पर आनन फानन में विद्यालय में उपस्थित स्टाफ ने भवन को खाली करवाया, जिसके बाद ग्रामीणों के पहुंचने पर विद्यालय भवन की बिजली का कनेक्शन काटा गया और कक्षा 1 से 5वीं तक की छात्राओं को बरामदे में एक साथ बैठाकर अध्ययन करवाया गया। खैर, ये तो बुधवार की बात। सोमवार को भी बारिश के बाद करंट आने से छात्राओं में अफरा तफरी मच गई थी। छात्राओं को बाहर निकालकर भवन को खाली करवाना पड़ा था। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में जगह जगह हो रही दरारों और उखड़े प्लास्टर के चलते बारिश के समय पानी टपकता है, जिसके कारण बुधवार सुबह भी अचानक पूरे भवन में करंट फैल गया। ये मैं सीनियर स्कूल लबान से गर्ल्स स्कूल में चेक करने पहुंचा हूं। यहाँ की स्थिति वास्तव में दयनीय है। छतें सारी मरम्मत योग्य बनी हुई है। बच्चों में भी लाइट के झटके, दीवार में सब जगह लाइट आई हुई थी। बच्चे फटाफट स्टाफ वालों ने कटआउट काटे हैं, कटआउट निकले और ये लाइट बंद करी है। मैंने पोजीशन देखी है, सारा डैमेज बिल्डिंग है और खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अनहोनी कभी भी हो सकती है। इसमें विशेष अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान दे करके बिल्डिंग की रिपेयर करवाई जाए। शिक्षकों का कहना है कि बालिकाएं डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की छात्राओं को बरामदे में एक साथ बिठाकर पढ़ाई करवाना मजबूरी बनी हुई है। इमारत की जर्जर हालत को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में इसी प्रकार से बिजली का करंट दौड़ता रहा तो बच्चों का विद्यालय जाना रोकना पड़ेगा। बहरहाल बुधवार को तो बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन जरा सोचिए, अगर स्कूल में करंट दौड़ने की वजह से कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता?
ये छात्र देश का भविष्य हैं। शर्म आनी चाहिए उन जिम्मेदारों को जिन्होंने बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी वक्त है कि जिम्मेदार चेत जाएं, क्योंकि स्कूल की इमारत की जर्जर हालत किसी बड़े हादसे को ही न्योता दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।